श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने बहुत ही मुख्य लीला का श्रवण किया था, जिसमें वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे। लेकिन जीव गोस्वामी जो रूप गोस्वामी के शिष्य हैं, वह वल्लभाचार्य जी के तर्कों का खंडन कर देते हैं। जब ये बात रूप गोस्वामी को पता चलती है, रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को वृंदावन में रहने का आदेश नहीं देते। ये तुरंत कहते हैं स्थान छोड़ दो, जब तक तुम विनम्र नहीं बनते तब तक तुम वृंदावन में वापस नहीं आ सकते। जीव गोस्वामी अपने गुरु का आदेश का पालन करते हैं और नंद घाट में जाकर एक गड्ढे में गुफा बनाकर रहते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक कुछ ठीक से खा ना सकने के कारण उनका शरीर दुर्बल हो जाता है। सनातन गोस्वामी वहाँ पर आते हैं, उनका ऐसा दशा देखकर उनको बहुत पीड़ा पहुँचती है। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाते हैं। रूप गोस्वामी पुनः दौड़े दौड़े आकर जीव गोस्वामी को गले लगाते हैं, उनका देखभाल करते हैं। ये बहुत सुंदर लीला कल हमने श्रवण की थी। आज भी बहुत सुंदर विषय है। गंगा और यमुना ये दोनों पवित्र नदियां हैं भारत की। ये दोनों नदियों में श्री जीव गोस्वामी का क्या निर्णय है? गंगा यमुना के बाद के बारे में भक्त कल्पद्रुम पुस्तक में उल्लेख है कि एक बार सम्राट अकबर के अधीनस्थ गंगा तट के राजाओं और राजपूताना के सभी राजाओं के बीच में गंगा और यमुना की पारंपरिक श्रेष्ठता को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद भी कैसा है? गंगा श्रेष्ठ है या यमुना श्रेष्ठ है? वो भी अकबर के समय में, जब अकबर सम्राट था तो उस समय में अधीनस्थ गंगा के तट पर जितने राजा रहते थे और राजपूताना के सभी राजाओं के बीच में ये विवाद छिड़ गया, वह यमुना श्रेष्ठ है या गंगा श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए धर्म तथा सिद्धांत के एक उत्साही अनुयायी सम्राट अकबर ने श्री जीव गोस्वामी पाद को अपने शाही महल में आमंत्रित किया। अब विवाद सुलझना चाहिए, तो विवाद को सुलझाने के लिए श्री जीव गोस्वामी जो सिद्धांत के उत्साही न्यायी हैं, अनुयायी हैं, उनको अकबर ने शाही महल में आने के लिए निमंत्रण दिया। लेकिन श्री जीव गोस्वामी ने इस आमंत्रण को अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि उन्होंने वृंदावन को कभी ना त्यागने का संकल्प लिया हुआ था। जीव गोस्वामी ने वो जो निमंत्रण मिला अकबर के द्वारा, उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि जीव गोस्वामी ने संकल्प लिया था कि मैं कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ूंगा। अर्थात वे श्री वृंदावन धाम के बाहर रात नहीं बिताएंगे। तथापि जब अकबर ने अपनी शाही घोड़ा गाड़ी भेजी, जो कि 8 शक्तिशाली स्वस्थ तथा तीव्र घोड़ों से युक्त थी, तब उन्होंने इस शर्त पर जाना स्वीकार किया कि वह सायंकाल तक लौट आएंगे। अब अकबर ने ऐसा अपना शाही रथ भेजा जिसमें 8 घोड़े जुते हुए थे, बहुत शक्तिशाली थे। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते थे। अब ऐसा निर्णय लिया गया कि घोड़े जल्दी जाएंगे, सुबह रथ में जीव गोस्वामी को बिठाएंगे, तुरंत जीव गोस्वामी को उधर लाएंगे, वो विवाद को सुलझाया जाएगा और शाम होने से पहले ये रथ जिसमें 8 घोड़े जुते हुए हैं, ये वापस जीव गोस्वामी को शाम होने से पहले वृंदावन छोड़ देंगे। और जीव गोस्वामी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। शर्त रखी कि शाम से पहले पहले लौट कर आना पड़ेगा, क्योंकि जीव गोस्वामी अपनी हर एक रात वृंदावन में बिताना चाहते थे। उनका नियम ये था, वृंदावन से बाहर वह रात नहीं बिताते थे। सम्राट अकबर के अनुरोध पर श्री जीव गोस्वामी वहां गए और शास्त्रीय तर्कों के माध्यम से साबित किया कि श्री गंगा श्री विष्णु के चरणों से आई है
यानी गंगा भगवान विष्णु का चरणामृत है और श्री विष्णु की शक्ति है, लेकिन श्री यमुना देवी भगवान कृष्ण की प्रेमिका है। अतः श्री यमुना देवी रस भिन्नता में श्री गंगा देवी से श्रेष्ठ है। शिल जीव गोस्वामी पाद के इस निर्णय से सभी संतुष्ट थे, तो विवाद सुलझा दिया तुरंत जीव गोस्वामी ने, और सिद्धांत का भी उल्लेख किया कि गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसको चरणामृत कहते हैं, भगवान विष्णु की शक्ति है। और यमुना देवी भगवान कृष्ण की प्रेमिका भी है, पत्नी भी है, तो यमुना देवी रस में गंगा से भिन्न है, इसलिए गंगा से श्रेष्ठ भी मानी जाती है। तो ये जब सिद्धांत सब राजाओं ने सुना, वहाँ पर जो उपस्थित थे, इस सिद्धांत को सुनकर सभी राजा इस निर्णय से संतुष्ट हो गए कि जीव गोस्वामी जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सम्राट अकबर और सामंत राजाओं ने श्री जीव गोस्वामी पाद से कुछ उपहार स्वीकार करने के लिए विनती की, लेकिन वे अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बाद में बार बार अनुरोध करने पर श्री जीव पाद ने कहा कि यदि वे कुछ निजी देना चाहते हैं तो उन्हें वाराणसी से कुछ शास्त्र और पुराणादि ग्रंथ और आगरा से ग्रंथ लेखन हेतु कागज भेजें। तो राजा लोग बड़े खुश हो गए, उनकी इच्छा हुई हमें जीव गोस्वामी को कुछ उपहार देना चाहिए। जीव गोस्वामी को विनती किया गया उपहार स्वीकार करने के लिए, लेकिन जीव गोस्वामी अपने लिए कुछ भी नहीं स्वीकार करना चाहते थे। साधु का ये लक्षण होता है, वो कुछ चाहेगा तो अपने गुरु के लिए चाहेगा या भगवान के लिए चाहेगा, लेकिन अपने स्वयं के लिए वह कुछ भी नहीं चाहता। तो बार बार अनुरोध किया गया, आप कुछ लीजिए, हम आपको उपहार देना चाहते हैं। तो जीव गोस्वामी पाद ने इतना कहने पर ये कहा कि यदि आप कुछ देना चाहते हैं तो काशी वाराणसी में कुछ शास्त्र हैं, कुछ पुराण आदि ग्रंथ है, और आगरा से ग्रंथ पर लिखने के लिए कागज चाहिए। ये दो चीज़ें मुझे उपलब्ध करा दीजिए, मुझे कागज दे दीजिए आगरा से ग्रंथ लिखने के लिए, और काशी से कुछ शास्त्र और पुराण आदि ग्रंथ मंगवा दीजिए। सम्राट अकबर और सामंतों ने श्री जीव गोस्वामी पाद के इस आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्री जीव गोस्वामी ने सबसे पहले आगरा से सादा कागज लाकर किताबें लिखने का चलन शुरू किया। इसके पहले भुजपत्र, तालपत्र आदि में पुस्तकें लिखी गईं। तो उन राजाओं ने स्वीकार कर लिया। छोटा सा उपहार मांगा था, इसमें तो कुछ बड़ा नहीं था। ये राजा लोग, इनके पास सामर्थ्य था, बड़ी आसानी से ये सब वस्तुएं वे जीव गोस्वामी पाद को उपलब्ध करा सकते थे। तो राजाओं ने हामी भर दी। राजाओं ने कागज लाके दिया आगरा से जीव गोस्वामी पाद को, और जीव गोस्वामी पाद ने तब कागज पर किताबें लिखनी शुरू कर दी। इससे पहले किताबें भुजपत्र, तालपत्र पर लिखी जाती थी। बड़ा मुश्किल होता था लिखना, पत्तों पे लिखना, फिर पत्ते सूखने के लिए समय लगना, लेकिन अब कागज पे लिखना आसान हो गया। दिग्विजयी रामचंद्र पर विजय। एक और विद्वान थे जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वाद विवाद में हराने के लिए वृंदावन आए थे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उसके साथ अपना समय नष्ट करने से बचने के लिए उनके हाथों अपनी हार स्वीकार करते हुए एक प्रमाण पत्र दिया। हालांकि विद्वान के अहंकार ने श्री जीव गोस्वामी को क्रोधित कर दिया और उन्होंने विद्वान को चुनौती दी। इसके बाद हुए वाद विवाद में श्री जीव गोस्वामी ने उन्हें आसानी से हरा दिया और उन्हें दिया गया प्रमाण पत्र वापस ले लिया। बाद में जब वह निराश विद्वान श्री रूप गोस्वामी के पास पहुंचा तो रूप गोस्वामी ने उसे प्रमाण पत्र लौटा दिया। अब एक और विद्वान थे जिनका नाम था दिग्विजयी रामचंद्र। वृंदावन में आए, उद्देश्य था रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को वाद विवाद में हराना। शास्त्रार्थ हो, उसमें वाद विवाद हो, उसमें ये दोनों भाई हार जाएं, क्योंकि ये दोनों भाई बड़े
प्रमुख थे, बड़ी प्रसिद्धि थी पूरे ब्रज में इनकी। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ने सोचा इसके साथ वाद विवाद करके हम अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो समय नष्ट करने से बचने के लिए उन्होंने अपने हाथों से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम हार गए। और ये प्रमाण पत्र रूप गोस्वामी ने अपने हाथों से दिग्विजय रामचंद्र को दे दिया। भाई वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना समय हमारे पास नहीं है, तुम क्या चाहते हो। वो बोला ठीक है, प्रमाण पत्र पर अपना हस्ताक्षर करके दे दो कि हम दोनों भाई हार गए। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दोनों ने हस्ताक्षर करके दे दिया प्रमाण पत्र पे। तो ये जो विद्वान था दिग्विजय रामचंद्र, ये अहंकार में मत था। इसके अहंकार से जीव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने इस विद्वान को चुनौती दे दी। और पता भी चला होगा जीव गोस्वामी को, और एक शिष्य अपने गुरु को हारते हुए कैसे देख सकता है। हारे तो नहीं थे रूप गोस्वामी, लेकिन जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया, उनको सहन नहीं हुआ। तो उन्होंने इस दिग्विजय रामचंद्र को चुनौती दे दिया। अब जीव गोस्वामी और दिग्विजय रामचंद्र में जब वाद विवाद हुआ, उसमें जीव गोस्वामी ने बड़ी आसानी से दिग्विजय रामचंद्र को परास्त कर दिया। और जो प्रमाण पत्र उनके गुरु महाराज हस्ताक्षर करके दिए थे वापस ले लिया। अब दिग्विजय रामचंद्र निराश होकर श्री रूप गोस्वामी के पास पहुंचे। तो रूप गोस्वामी ने उसे प्रमाण पत्र लौटा दिया। तब रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तुमने समय से पहले ही वैराग्य स्वीकार कर लिया है। भजन लागिया तुम्ही अले वृंदावन, एबे प्रतिष्ठार वश के न हले मन। भगवान का भजन करने हेतु तुम वृंदावन आए थे, परंतु तुम्हारा मन और हृदय प्रतिष्ठा प्राप्ति के वश में क्यों हो गया। क्योंकि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सके, अतः अब से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। तो जीव गोस्वामी वही प्रमाण पत्र जो दिग्विजय रामचंद्र से लिए थे, वह प्रमाण पत्र जीव गोस्वामी अपने गुरु महाराज रूप गोस्वामी को दिए। रूप गोस्वामी जी जब उस प्रमाण पत्र को देखा कि जीव गोस्वामी ने तो इस दिग्विजय रामचंद्र के साथ वाद विवाद करके समय नष्ट करके विजय तो हासिल कर ली है, लेकिन रूप गोस्वामी को एक बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जीव गोस्वामी को बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि पहले से तुम वैराग्य स्वीकार किए हुए हो, भजन में लगे हुए हो, वृंदावन में रह रहे हो। अब मुझे ऐसा लगता है कि वृंदावन में रहने का उद्देश्य तुम्हारा प्रतिष्ठा प्राप्त करने का है। भगवान का भजन करने के लिए तुम वृंदावन आए थे, लेकिन तुम्हारा मन अब लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए पागल हो गया है, तुम उसके वशीभूत हो गए हो। ऐसा रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को कह रहे हैं। कारण भी बता रहे हो कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो। अब से मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा। फिर रूप गोस्वामी ने ऐसे वाक्य बोल दिए, ऐसे शब्द बोल दिए जीव गोस्वामी को कि जीव गोस्वामी के लिए ऐसी परिस्थिति खड़ी हो गई, अब मैं क्या करूं। पहले भी ऐसी परिस्थिति निर्माण हुई थी वल्लभाचार्य के साथ में, अब इस दिग्विजय रामचंद्र के साथ में भी रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को यही आदेश दिया, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखूंगा, तुम्हारे अंदर बहुत क्रोध भरा हुआ है। अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा त्याग दिए जाने पर श्री जीव गोस्वामी अत्यंत दुखी होकर एकांत वन में चले गए। इसी समय के दौरान उन्होंने सर्व संवादिनी नामक टीका लिखी। धीरे धीरे श्री जीव गोस्वामी दुर्बल और क्षीण होते गए। फिर एक बार जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को देखा तो श्री जीव गोस्वामी उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। इस समय सनातन गोस्वामी ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से मिले तो उन्होंने पूछा, कृपया मुझे बताएं एक जीव के क्या कर्तव्य हैं। अब फिर रूप गोस्वामी ने त्याग दिया जीव गोस्वामी को। इस प्रकार से आध्यात्मिक गुरु के त्यागे जाने पर जीव गोस्वामी बहुत दुखी हो गए,
एकांत मन में चले गए। समझ गए अब मेरे गुरु महाराज मेरा मुंह तो नहीं देखना चाहते, और इसी एकांत समय में उन्होंने एक सुंदर ग्रंथ लिखा जिसका नाम है सर्व संवादिनी। इस पर टीका लिखा। धीरे धीरे ना खाने के कारण जीव गोस्वामी बहुत दुर्बल होते गए, क्षीण होते गए, शरीर सिकुड़ता गया। एक बार फिर सनातन गोस्वामी ने उनको इस दशा में देखा। जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास आए। जीव गोस्वामी ने प्रणाम किया। सनातन गोस्वामी ने आश्वस्त किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तुरंत सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को मिलने के लिए गए और पूछा, एक जीव के क्या कर्तव्य हैं ये मुझे बताओ। श्रील रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, यद्यपि आपको सब कुछ ज्ञात है परंतु फिर भी मैं उत्तर दूंगा। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना और अन्य सभी जीवों के प्रति दयालु होना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा, ये जीव के कर्तव्य है। रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को कहा कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आपने पूछा है तो मैं उत्तर देता हूँ। कृष्ण के पवित्र नाम का जप करना ये जीव का कर्तव्य है। सभी जीवों के प्रति दया दिखाना ये जीवात्मा का दूसरा कर्तव्य है, और सभी वैष्णवों की सेवा करना ये भी जीवात्मा का कर्तव्य है। इस पर सनातन गोस्वामी ने कहा, तो फिर आप जीव पर दया क्यों नहीं दिखाते? रूप गोस्वामी ने कहा, मैंने पहले ही उसके सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। सनातन गोस्वामी फिर जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी के पास लाए। उन्होंने उन्हें क्षमा करके आशीर्वाद दिया। अब 3 मुख्य सिद्धांत बताए जीवात्मा के। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, फिर आप कहते हो कि जीव पे दया होनी चाहिए, तो जीव गोस्वामी पे आप दया क्यों नहीं दिखा रहे हो? रूप गोस्वामी इसके उत्तर में कहते हैं कि मैंने जीव गोस्वामी के सभी अपराध क्षमा कर दिए हैं। फिर सनातन गोस्वामी जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी के पास लाते हैं, और रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के अपराध को क्षमा कर देते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। और उनकी जो स्वास्थ्य पहले से बिगड़ गया था, वे दुर्बल हो गए थे, क्षीण हो गए थे, तो रूप गोस्वामी अपने हाथों से जीव गोस्वामी का देखभाल करते हैं और फिर उनको ठीक बना देते हैं, स्वस्थ बना देते हैं। इस प्रकार से दिग्विजय रामचंद्र पर विजय प्राप्त किए जीव गोस्वामी, लेकिन साथ ही साथ अपने गुरु का आदेश का भी उन्होंने पालन किया। फिर दोबारा ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ कहा नहीं, जैसा गुरु का आदेश मिला वैसा उन्होंने उसको अपने जीवन में स्वीकार किया। बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए, एकांत में रहने लगे, कुछ ग्रंथों पे टीका लिखी। ठीक से ना खा सकने के कारण शरीर दुर्बल हो गया, क्षीण हो गया। सनातन गोस्वामी देखने के लिए आए, उनसे रहा नहीं गया। रूप गोस्वामी के पास जाकर उन्होंने कहा, जीव गोस्वामी पे दया दिखाइए। तब रूप गोस्वामी ने कहा, सारे अपराध क्षमा कर दिए हैं, अब मैं उनको पुनः स्वीकार कर लेता हूँ। इस प्रकार से फिर सनातन गोस्वामी की कृपा से जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी के पास आ जाते हैं और उनकी फिर से सेवा करने लगते हैं। अब अगला जो शीर्षक है, विषय है, बहुत सुंदर है, वृंदावन के प्रति अकबर की सहानुभूति। अकबर कैसे अपनी वृंदावन के प्रति सहानुभूति दिखाता है, या ये स्पष्ट कहता है कि अब से वृंदावन के कोई भी मंदिर नहीं तोड़े जाएंगे। ऐसा क्या जीव गोस्वामी ने करके दिखाया कि अकबर को पूरा आश्वस्त होना पड़ा, मैं वृंदावन को कभी नुकसान भविष्य में नहीं पहुंचाऊंगा। तो बहुत सुंदर लीला है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।